लद्दाख में भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट की न्यूज़ अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि एक नई न्यूज़ ने लोगों को काफ़ी सरप्राइज किया। 24 और 25 फरवरी की रात के मध्य से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर स्ट्रिक्टली फॉलो होने जा रहा है। ऐसा सडनली क्या हुआ कि 2003 का एग्रीमेंट जो एक्चुअली लिम्बो में था और जिसको कभी एक्चुअली बहुत सीरियसली फॉलो नहीं किया गया, अभी दोनों देश इसको सीरियसली फॉलो करेंगे। इनफैक्ट सरप्राइज इस बात से है कि 2020 में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 5000 वायलेशंस इस एग्रीमेंट के हुए हैं और अभी इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा सबसे आगे हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी का ये एक परिणाम है और इस बैक चैनल डिप्लोमेसी में जनरल बाजवा और अजीत डोवल ने एक डायरेक्ट रोल प्ले किया है। इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि दोनों देशों के ऐसे क्या कंपल्सन्स हैं और आगे का रास्ता किस तरीके से तय होगा। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में रियल पावर सेंटर वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा हैं, लेकिन इन बैक चैनल डिप्लोमेसी में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये भी काफी हद तक सामने नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसे शख्सियत है जो इस पूरी डिप्लोमेसी के बीच में है और उसका नाम है पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर मोईद यूसुफ। ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ही इज नॉट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही इज द सिक्योरिटी एडवाइजर टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। लेकिन ये जनरल बाजवा के भी काफी कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस कि ऐसा पाकिस्तान का क्या कंपल्सन हुआ आज की डेट में। और सबसे बड़ा जो इशू हो रहा है वो हो रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जिसने 27 पॉइंट्स की एक लिस्ट पाकिस्तान को पकड़ाई हुई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और इसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि 3 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान हैंडओवर नहीं कर पा रहा है और इंडिया ने जो उनके अगेंस्ट में जो चार्जशीट दी है उसमें भी कोई खास एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। तो पाकिस्तान एक्चुअली इसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता और कम से कम वो ग्रे लिस्ट में तो अभी काफी लंबे समय तक रहने वाला है और पाकिस्तान इस बात से काफी परेशान है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर्स पर पाकिस्तान का जो प्लान था इंडिया को ब्लीड करने का, वो एक्चुअली अदर वे राउंड प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान की ब्लीडिंग अभी हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान में सूनर और लेटर रूलिंग क्लास बन जाएगा, गवर्नमेंट का पार्ट ही बन जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन जिसमें तालिबान एक बार को फिर से डिसिसिव फैक्टर अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में बन जाए जैसा पहले था, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। और काफी लोग तो इस बात में बिल्कुल ही डाउटफुल हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ेगा, स्पेशली जब से बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है और वो इस पोजीशन को रिव्यू कर रहा है। अब आप देखिए, अफगानिस्तान एक अनस्टेबल बॉर्डर है और इन एनी केस तालिबान डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहां पे भी जो पाकिस्तान के पास जो लीवे था वो बड़ा लिमिटेड हो रहा है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान के प्रति कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। लोग सोच रहे थे कि ट्रंप के जाने के बाद शायद सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि एज फार एज यूएनओ और वेस्टर्न नेशंस और एनी अदर नेशंस आर कंसर्न, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान रिटोरिक ऑन कश्मीर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट पाकिस्तान चाइना के साथ जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, आयरन क्लैड ब्रदर एंड ऑल दैट, ये एक्चुअली लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए एक लायबिलिटी बनने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो CPEC से जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, वो अभी आने में काफी देर है। वो आएंगे नहीं आएंगे और पाकिस्तान की इंप्रूव करेंगे वो इकोनॉमी को, ये भी काफी हद तक डाउटफुल सिनेरियो आज नजर आ रहा है। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट में जो स्टैंड लिया उसमें पाकिस्तान का जो आवाम है और ग्लोबली लोगों को ऐसा लग रहा है कि चाइना पर जो 100% डिपेंडेंसी पाकिस्तान ने की है
वो अपने आप में एक सही कदम नहीं है। एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन पाकिस्तान के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने ऑनेस्टली कभी इनिशिएटिव लेकर अटैक नहीं किया, एक्सेप्ट दैट कि वी हैव चेंज आवर प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नाउ आफ्टर बालाकोट। नाउ the realization from the Pakistani army side is कि 1971 की जो लीगेसी they were carrying it forward, वो उनको वो लीगेसी अभी भुलानी पड़ेगी, क्योंकि एज फार एज जनरल बाजवा इज कंसर्न पाकिस्तान को जो बिगेस्ट थ्रेट है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से है, न कि इंडिया से, जो कि पहले उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था। एंड ही एक्चुअली वांट्स टू extend the hand of peace to all the neighbors, and those neighbors include Afghanistan as well as India. भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर पीस इनिशिएटिव कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान आर्मी एक अपनी अलग लाइन ही लेकर चली और उसने कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्चुअली ड्यू रिगार्ड दिया ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा मिलिट्री रूलर है जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसने 9/11 के बाद वाजपेयी के टाइम में जब यह 2003 का एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद भी बड़ा सीरियस एफर्ट किया कि पाकिस्तान में टेररिस्ट के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, मगर पाकिस्तानी आर्मी के बाकी जनरल ऑन बोर्ड नहीं थे। अब ये जो उस टाइम पे एक्चुअली आगरा समिट में भी एग्रीमेंट हुआ था, जो इस पे कभी साइन नहीं हुए, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इंडिया एग्री नहीं कर सकता था। द क्वेश्चन विच इज नाउ कमिंग अप एवरीवेयर इज, आर वी बैकिंग द राइट हॉर्स? नाउ जनरल बाजवा इज ऑन बोर्ड. That way even General Musharraf was on board and he was all powerful. In case of General Bajwa, he is not all that powerful and there are reasons behind it. First of all, उनको एक्सटेंशन दिया गया और वो नवंबर 2022 तक चेयर पर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेकिन उसके बाद क्या? दैट इज नंबर वन। दूसरा, पाकिस्तान की जो मिलिट्री हिरार्की है वो ऑब्वियसली इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिला, क्योंकि आर्मी एक बेसिकली हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है और सब जनरल्स अपने प्रमोशन को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए देखते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के जनरल इस बात से खुश नहीं है कि उन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब इमरान खान पुअर लीडर साबित हो रहे हैं और इस बात से ना तो वहाँ की पब्लिक खुश है, ना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज खुश हैं, और ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी जनरल बाजवा के लिए बन रहा है। अब क्वेश्चन है कि रिलीजियस जो फैनेटिक ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे? मुशर्रफ के टाइम पे भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो जैसे मोहम्मद ने मुशर्रफ पर भी अटैक कई बार कराए, ये जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं ये ऑन बोर्ड आएंगे कि नहीं आएंगे? इन ऑल लाइकलीहुड वो ऑन बोर्ड नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी और उसके जनरल्स और एज सच द कंप्लीट हिरार्की इस बात के लिए तैयार है कि इंडिया के साथ वो एक पीस इनिशिएटिव को ड्राइव करे? क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। इंडिया किसी भी हालत में जो 2019 में चेंजेस आए हैं आर्टिकल 370 से रिलेटेड, उनको बैक ट्रैक नहीं करने वाला है। कश्मीर किसी भी हालत में पाकिस्तान के पास नहीं आने वाला है। आई होप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट रियलाइज दिस थिंग। द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज के प्रॉब्ली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको एक डिफेक्टो लाइन ऑफ कनेक्टिविटी मानकर स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाए। अभी इंडिया में प्रॉब्ली ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा बिकॉज वी हैव गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडरशिप। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? आर पाकिस्तानी जनरल्स ऑन बोर्ड और ऑल दीज रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स जिनका बेसिकली फॉर्डर ही कश्मीर या अफगानिस्तान के थ्रू आता है, विल दे एवर बी ऑन बोर्ड और विल जनरल बाजवा बी एबल टू टेम दैम? मैं इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं बिकॉज ही इज नॉट द रियल पावर सेंटर। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब हम अभी डेफिनेटली नहीं दे सकते।
देयर इज नो डाउट कि ये आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान में एक बड़े सेगमेंट के अंदर ये रियलाइजेशन है कि लड़ने का टाइम शायद अब निकल गया। वो ब्रेवडो या वो जो रिटोरिक थी उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है और इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज बहुत पीछे रह जाएंगे। चाइना के अंदर रियलाइजेशन स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में बिल्कुल क्लियर कट अभी होने वाला है कि इंडिया कैन नॉट बी पुश्ड अराउंड। और ये एक्चुअली चाइना के अंदर ये रियलाइजेशन आया तो पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है अपने बारे में वो भी चेंज हुआ और उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया को सबड्यू इन एनी केस नहीं किया जा सकता, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या फिर तो टू फ्रंट वार की कोई पॉसिबिलिटी हो। तो शायद ये सब रियलाइजेशन वहां के जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उनमें हुआ है और इसलिए उन्होंने ना अभी रियलाइज किया है कि अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो साथ साथ ही ग्रो करना है। इनफैक्ट जनरल बाजवा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है। तो अभी क्या होने जा रहा है, होगा ये कि ये डिफेक्टो बॉर्डर्स एक्सेप्ट होंगे, पाकिस्तान को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता और इसके लिए उसको जो उनके रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स हैं उनको सबड्यू या टेम करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अगर इसी रास्ते पर हम लोग आगे चलते रहे तो रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगी, पाकिस्तान को भी उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के नेशंस में इंडिया का जो ट्रेड बढ़ेगा पाकिस्तान को उसमें शेयर मिलेगा, ट्रांसपोर्ट राइट्स मिलेंगे, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलने वाला है। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स मोदी को इनवाइट कर सकता है क्योंकि इस साल के अंत में सार्क की जो मीटिंग जो 2016 से एक्चुअली ड्यू थी इस्लामाबाद में और इंडिया ने उसको नहीं होने दिया, तो शायद मोदी बिकॉज ही इज अगेन यू कैन कॉल हिम ए आउट ऑफ बॉक्स थिंकर और ए डिप्लोमेटिक लीडर, आई थिंक ही इज लाइकली टू गो टू Pakistan for SAARC summit if the entire process goes on smoothly. But again, हम लोगों को या इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज का ख्याल रखना है कि इस प्रोसेस को कोई सबवर्ट नहीं कर पाए, दैट इज वन। और दूसरा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रेज करने की अगर जरूरत अभी नहीं है तो साथ में ये रियलाइज करने की जरूरत भी है कि दोनों लीडरशिप्स को बड़ा मैच्योर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा पूरे डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स को। इट इज नॉट ए इजी रोड, जिस रोड पे आप 70 साल तक चलते रहे और उसको सडनली आप चेंज करना चाहें डायरेक्शन, ऑब्वियसली दोनों लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ा एक्चुअली पाकिस्तान के लिए है क्योंकि वहां पे रिलीजियस फैनेटिक्स जिसको पाकिस्तान स्टेट ने अभी तक पैम्पर किया है, जब टर्न अराउंड होंगे तो वो सबसे ज्यादा एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।